please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखे एक पत्र पर हंगामा मचा है। इस पत्र में वसीम रिजवी ने मंदिर तोड़कर बनाए गए 9 मस्जिदों का जिक्र करते हुए इनको हिंदू समुदाय को वापस सौंपने की वकालत की, जिसमें सबसे पहला नाम अयोध्या के राम मंदिर का है। वसीम रिजवी की दलील है कि मुगल शासकों ने राम मंदिर समेत कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, जहां इबादत करना इस्लाम के हिसाब से जायज नहीं है। जबरदस्ती हत्याई हुई जगह पर या किसी की इबादत गाह को तोड़कर जबरन मस्जिद जो बनाई जाए तो क्या उसमें इबादत जायज है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखे अपने पत्र में वसीम रिजवी ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा के केशव देव मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और जौनपुर के अटाला देव मंदिर का जिक्र किया है। वसीम रिजवी के पत्र में गुजरात और पश्चिम बंगाल के भी मंदिरों का जिक्र है। साथ ही दिल्ली के कुतुल इस्लाम मस्जिद का भी नाम इस लिस्ट में है, जो इतिहासकारों की राय में एक जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर वसीम रिजवी पहले से ही अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के पक्ष में है, लेकिन राम मंदिर समेत 9 मंदिरों पर बने मस्जिदों का जिक्र करके उन्होंने नया मुद्दा खड़ा कर दिया। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनके प्रस्ताव को कानूनी तौर पर खारिज करने में देर नहीं लगाई। कानून कहता है कि जितनी इबादतगाहें हैं उसकी जो पोजीशन 15 अगस्त 1947 को थी उसको चेंज नहीं किया जाएगा। वसीम रिजवी के इस पत्र का सियासी असर पड़ना भी तय है, क्योंकि अयोध्या के साथ काशी और मथुरा में मंदिर बनाना बीजेपी के सियासी एजेंडे में शामिल रहा है। इसलिए कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वसीम रिजवी के इरादे पर भी सवाल उठाए। वसीम रिजवी का काम सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी और दलाली करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहां वसीम रिजवी के पत्र को बेमतलब बताया, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तंज कसते हुए उनको इस मामले में कोर्ट जाने की नसीहत दी। राहुल गांधी ने दिल्ली में मछुआरों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में मछुआरों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान सरकार बनने पर उनकी समस्याओं के हल के लिए अलग मंत्रालय बनाने का वादा किया। राम रहीम के आश्रम डेरा सच्चा सौदा में 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के आरोपों से जुड़े एक मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम की सुनारिया जेल से पेशी हुई। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना की एक गाड़ी पलटने से एक जेसीओ समेत 7 जवान घायल हो गए। हैदराबाद में एक इमारत में लगी आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बिहार की पटना पुलिस ने दावा किया कि लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक बदमाश की मुठभेड़ के दौरान अपनी ही पिस्तौल चलने से मौत हो गई। दिल्ली से वृंदावन घूमने गए यात्रियों की एक बस मथुरा में बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 28 लोग घायल हो गए। बिहार के कटिहार में छेड़छाड़ के आरोपी एक लड़के की छात्राओं ने बीच सड़क पर पिटाई कर दी। यूपी के औरैया में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत शादी करने वाली 25 लड़कियों ने नकली जेवर देने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, जिस पर प्रशासन ने जांच की बात कही। दक्षिण अफ्रीका दौरे से लौटे विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने घर पर कॉफी पीते हुए दिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डर्बन में गुरुवार से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मारपीट के आरोपों में घिरे इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने शानदार वापसी करते हुए अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव विश्वविद्यालय प्रशासन को धमकी उन्होंने दी कि अगर किसी भी आरएसएस विचारधारा वाले लोग 7 मार्च को होने वाले दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में आते हैं तो उनकी बोटियां नोच दी जाएंगी। एएमयू छात्र संघ के सचिव मोहम्मद फहाद ने यह दावा किया कि एएमयू में बीजेपी और आरएसएस के लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। एएमयू में 7 मार्च को दीक्षांत समारोह होना है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि हैं। मेरा उद्देश्य ये था कि यहाँ के इंतज़ामिया को चेतावनी देने के लिए, यहाँ के इंतज़ामिया के अंदर बैठे जो मीर सादिक और मीर कासिम हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपने ताल्लुकात को साइड रखें। इस इदारे की फलाह बहबूदी के लिए अगर मुझे अपने खून का कतरा भी बहाना पड़ा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और यहाँ के जो सांसद ने जो बयान दिया था कि मैं इस इदारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर दिखाऊंगा 700 विधायकों को लेकर, तो मेरा उनसे भी चेतावनी है कि वो 700 विधायकों को लेकर के भी आ जाएंगे तो इस इदारे से खदेड़ फेंकूंगा, घुसने नहीं दूंगा। सिर्फ राष्ट्रपति जी को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, सिर्फ उनका वेलकम है और किसी का कोई वेलकम नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं हाथों में बैनर लिए जुलूस निकालती दिखी। इन महिलाओं का आरोप है कि 3 तलाक बिल के बहाने केंद्र सरकार शरीयत में दखल देने की कोशिश कर रही है।
जिसके विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले जुलूस निकाला। मुस्लिम महिलाओं का ये प्रदर्शन जयपुर के 4 दरवाजा इलाके से शुरू होकर मुस्लिम मुसाफिर खाना इलाके में खत्म हुआ। महिलाओं की मांग है कि केंद्र सरकार 3 तलाक बिल को वापस ले। हम नहीं चाहते कि ये बिल पास हो, अपना बिल वापस करें। हम हमारी शरीयत में खुश हैं। हमारे मजहब का मामला है, वो हम खुद निपटेंगे। इस प्रदर्शन में शामिल उलेमाओं का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर शरीयत कानून में दखल दे रही है। बिल मुसलमानों की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये बिल दस्तूर और हिंदुस्तान के आईन के भी खिलाफ है। उलेमाओं का ये भी आरोप है कि सरकार ने मुस्लिम समाज से बिना राय मशवरे के ही 3 तलाक बिल तैयार किया और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में इसे पास करवा दिया। हालांकि मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन के जवाब में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी ने मोर्चा संभाला और दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मोदी सरकार 3 तलाक बिल लेकर आई है। ट्रिपल तलाक एक कुरीति से जुड़ा हुआ है, कुप्रथा से जुड़ा हुआ है। इसको मजहब के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि कतई ठीक नहीं है। लेकिन केंद्र के दावों के उलट कांग्रेस ने बिल के जरिए सरकार पर मुस्लिम समाज को बांटने की साजिश का आरोप लगा दिया। मुस्लिम आंदोलित हो, हंगामा करें, सांप्रदायिक तनाव बढ़े, यही मोदी जी की और भाजपा और आरएसएस की नीति है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर 3 तलाक बिल की आड़ में सियासत करने का भी इल्जाम लगाया। दिल्ली के वसंत कुंज में फोर्टिस अस्पताल के एक डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया कि पहले जब वो इलाज कराने गई तो आरोपी डॉक्टर ने उसका इलाज ठीक से नहीं किया और जब उसका केस खराब हो गया तब वो दोबारा जब अस्पताल पहुंची तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आरोपी डॉक्टर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये ऑपरेशन डिसाइड नहीं होना था। If he happened to tell me that this is what he is going to do the procedure, मैं कभी नहीं करती। First of all, उसने बताया भी नहीं। The surgery that he explained was something like sounded like different things, so I opted. I was ready to go for it, but the moment after the surgery done, I came to know that the piece of flesh was taken out from my body and then he shown it to me. हमने इस पे सुओ मोटो लिया और मेरे एक टीम गई है पुलिस के साथ विक्टिम से मिलने और फैकल्टी से मिलने। अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं तो पुलिस को के संज्ञान में होना चाहिए, इसलिए पुलिस को भी साथ में लेके गए हैं। और अगर विक्टिम ने बात की हमारी टीम से तो हम वही पुलिस को कहेंगे कि एक्शन लिया जाए और ऐसा दोबारा ना हो, ये इंश्योर किया जाए। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वित्त मामलों पर नजर रखने वाली कंपनी मूडीज ने इस साल भारत की जीडीपी विकास दर 7.6% और अगले साल इसके 7.5% रहने का अनुमान जताया। खबर है कि ईपीएफओ के नए नियमों के तहत प्रोविडेंट फंड अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकालने के लिए अब कर्मचारियों को कागजी कार्रवाई के बजाय ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। झारखंड के जमशेदपुर में 2 ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आमने सामने आने के बाद ड्राइवर की समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया। यूपी के बरेली में खाद्य विभाग की एक टीम ने छापा मारकर काफी मात्रा में नकली मावा और मिलावटी पनीर जब्त करने का दावा किया। यूपी के बस्ती में जमीन के विवाद में एक आदमी की कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यूपी के कानपुर में खाद्य विभाग की एक टीम ने अवैध फैक्ट्री पर छापा मारकर नकली खोया बनाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने एक महिला के गैंगरेप के दावे को झूठा बताते हुए साजिश रचने के आरोप में उसके पति को हिरासत में लिया।